हाँ जी, देखिए लास्ट टाइम हमने 6.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हमें स्टार्ट करना है 6.3 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक, निकाल लीजिए। हाँ जी, ये देखिए बेटा, आज हमें स्टार्ट जो करना है वो हमारा टॉपिक रहेगा 6.3 एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो टॉपिक है। तो सबसे पहले आज हमारी दो थ्योरम्स आएंगे, उन थ्योरम्स को करेंगे। पहला जो टॉपिक है मेरा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। बेटा आपको एक बात बता देता हूँ मैं, ये थ्योरम जो आज मैं करवा रहा हूँ मैंने 8th क्लास में भी आपको 3rd चैप्टर में करवा दी थी। इवन ट्राइंगल की भी और क्वाड्रिलेटरल की भी एंगल सम प्रॉपर्टी करवा चुका हूँ। इसका प्रूफ मैंने तब भी आपको दिया था। तो अभी चलते हैं, बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप लोगों की थ्योरम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका नंबर है 6.7। और सबसे पहले जो आती है थ्योरम की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द angles of a triangle is 180। ये थ्योरम है। हमें प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम है जो बेटा वो 180 होता है। तो इसके अंदर अगर गिवन की बात करें तो हमारे पास जो गिवन होगा वो तो सिर्फ एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC गिवन है। और टू प्रूफ की अगर बात करें तो प्रूफ करने को मेरे पास है इस एंगल के तीनों एंगल का सम 180। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मेरा टू प्रूफ में है। ठीक है बेटा, ठीक है। आइए, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी होगी इसके अंदर और फिर चलेंगे प्रूफ पे। फिगर देखिए, सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा। तो दिस इज पॉइंट A, दिस इज B एंड दिस इज C। ABC आपका ट्रायंगल है एक। मुझे इसके अंदर प्रूफ करना है कि एंगल A, एंगल B और एंगल C का जो सम है वो 180 है। इसलिए मैं नेमिंग कर दूंगा इसकी, इसको एंगल 1 नाम दे देता हूँ। लेट दिस बी 2, लेट दिस बी 3।
एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी बेटा। कंस्ट्रक्शन क्या है, हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल BC, XY पैरेलल BC, एक लाइन ड्रॉ करेंगे XY जो BC के पैरेलल होगी थ्रू पॉइंट ए से होते हुए BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिएगा कैसे, जो XY के पैरेलल हो, BC के पैरेलल होगी XY लाइन। This is X, this is Y। ठीक है, let this be angle 4 and this be 5। एक एंगल 4 हो गया और एक 5 हो गया मेरा। चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे प्रूफ करने। सबसे पहले ये देखिएगा, प्रूफ के अंदर XY पैरेलल है BC के, सो दिस इम्प्लाइज कौन कौन से इक्वल हो जाएंगे बेटा, एंगल 4 और 2 इक्वल, ठीक, 4 और 2 के बाद एंगल 5 और 3 इक्वल, रीज़न कौन बताएगा क्यों इक्वल हुए हैं 4 और 2, 5 और 3? हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को कौन सा बोल रहा है, को इंटीरियर एंगल कौन बोल रहा है भाई? को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भूल गए क्या? को इंटीरियर तो कब होता है, को इंटीरियर में तो सम 180 होता है, को इंटीरियर में इक्वल तो वैसे नहीं होते। सो इसको नाम दे दीजिए, लेट दिस इक्वेशन, दिस टू इक्वेशन बी स्टार। इनको मैंने स्टार नाम दे दिया। नाउ XAY इज अ लाइन, XAY एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पर बने हुए सभी एंगल्स का सम जो होगा वो कितना होगा बेटा बताइए? इन तीनों का सम, हाँ 180 डिग्री। ये कौन कौन सा, 4, 5, देखिए यहाँ से एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 के साथ आप 4 और 5 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एक सेकेंड बेटा, 180, हाँ यहाँ पे बाय स्टार, नाउ बाय स्टार हम लिख सकते हैं 4 की जगह किसको लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 एज इट इज़, और इस 5 की जगह किसको लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या थी, ये B, 1 किसके इक्वल था A और 3 किसके इक्वल था C, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था बेटा हमारा, ठीक है, कि एंगल A, B और C, सो दिस इम्प्लाइज
एंगल ए प्लस बी प्लस सी जो है वो आपका 180 डिग्री आ गया, विच इज़ रिक्वायर्ड हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम है वो क्या होगा, आपका 180 हो। यहाँ रीज़न देना चाहो तो बेटा दे सकते हो कि एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट देखिए, ये एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन देके तो किसी को कुछ पूछना है पहले ये बताएं। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए, किसी को भी कुछ पूछना है बोलो, चलें आगे। क्लियर हो गया सभी को? चलो ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट जो थ्योरम आती है इसी के अंदर आप लोगों की सेकंड थ्योरम, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी थी, अब आएगी आपकी नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब जो आएगी आपकी, एक सेकंड रुकना बेटा, मैं ये मेरी मीटिंग वाला सेटिंग इसकी हाँ जी चलो ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, बुक निकाल लीजिए बेटा। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, थ्योरम तो प्रोड्यूस, हाँ ये दे रखिए, इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, देखिए 106 पेज के ऊपर सबसे ऊपर थ्योरम 6.8, ये प्रूफ करेंगे बेटा। अब हम क्या है, इसका नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में, बेटा माइक ऑफ कर दो, किसका ऑन है ये? सबसे पहले थ्योरम नंबर कौन सा है ये? आपकी थ्योरम नंबर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये 6.8, ठीक है। और अब आती है थ्योरम स्टेटमेंट इसकी। स्टेटमेंट ये है कि इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles, ठीक है। ये स्टेटमेंट है बेटा इसकी, ध्यान से देख लीजिए कि इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये शायद क्लियर नहीं आ रहा इसमें, आप ठीक है। ये कह रहा है इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस
then the exterior angle so formed is equals to the sum of the two interior opposite angles। अभी इसका मीनिंग भी समझाएंगे आपको। सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन फिगर के साथ ही बना देता हूँ बेटा मैं इसको, गिवन के अंदर आपको पता भी लग जाएगा। Now this is A, B, C और D। यही बोला था बेटा इसने कि एक ट्रायंगल है, ठीक। इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, किसी ट्रायंगल की साइड को अगर प्रोड्यूस किया जाता है, किसी भी एक साइड को, इसको कर लो या फिर इसको कर लेते या फिर इसको कर लेते, प्रोड्यूस देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, साइड प्रोड्यूस करने पर जो आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ठीक, ये वाला, ये जो होगा अंदर वाले ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के अंदर वाले अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। ये प्रूफ करना है। ये जो बाहर वाला एंगल है ये इन दोनों के सम के बराबर होगा कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर दोनों एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल। ए बी सी ट्रायंगल में जो ए सी डी एंगल है एक एक्सटीरियर एंगल है। गिवन के बाद हमें इसके अंदर जो प्रूफ करना है, टू प्रूव में क्या रहेगा बेटा इसके अंदर, देखिए प्रूव में मुझे दिखाना है कि जो मेरा एंगल ए है प्लस एंगल बी है इज इक्वल्स टू ए सी डी, इस बाहर वाले के इक्वल होगा, ए सी डी, ये प्रूव करना है, ठीक है। इंटीरियर दोनों एक्सटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर दोनों एंगल के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक। इसे नाम दे दीजिए बेटा 1, दिस इज 2, दिस इज 3 और दिस इज 4, ठीक है। आइए अब करते हैं प्रूफ। इसका प्रूफ क्या है देखिएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले इसके अंदर इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा बेटा। अभी प्रूव किया ना एंगल सम प्रॉपर्टी, अभी पीछे प्रूव किया था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180, ठीक है। इसे नाम दे दीजिए स्टार, लेट दिस बी स्टार, इसे हमने स्टार लेट कर दिया। नेक्स्ट देखिए 3 और 4 का सम, ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। रीज़न लीनियर पेयर, देखिए पेयर बन रहे हैं ना दो स्ट्रेट लाइन पे, तो लीनियर पेयर
लीनियर पेयर हो गया और इनका सम कितना हो गया 180। और इसको नाम दे दीजिए डबल स्टार। ठीक है, नाउ बाय स्टार एंड डबल स्टार, स्टार और डबल स्टार से इनकी वैल्यू भी 180 है और इन दोनों का सम भी 180 है। ठीक है, ये भी 180 और ये भी 180 है, तो दोनों को इक्वेट करवा दीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक हो गया ना, इनका सम भी 180, इनका सम भी 180, तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 माइनस एंगल 3, कैंसिल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। 1 और 2 किसके इक्वल आ गए? एंगल 4 के। यही तो प्रूफ करना था बेटा। 1 कितना है? एंगल ए। 2 कितना है? एंगल बी। 4 कितना है? एक्सटीरियर एंगल, एंगल ए सी डी। हेंस प्रूव्ड। ये देख लीजिए बेटा क्या होगा ये, हेंस प्रूव्ड। आपका जो प्रूफ करना था एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर दोनों एंगल के सम के बराबर है, वो हमने प्रूव कर दिया है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को है तो बोलिए। चले आगे। तो यहाँ से इन दोनों के रिजल्ट यूज़ होंगे बेटा मेरे, इन दोनों के रिजल्ट है ना, वो मैं यूज़ करूँगा पूरी एक्सरसाइज में। जो कि आपकी यहाँ देखिएगा, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। बार बार यूज़ करूँगा कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। जहाँ भी यूज़ करनी पड़ी इसे लिखेंगे। नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ये भी जहाँ भी यूज़ करनी पड़ी हम यूज़ करेंगे और रीज़न एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बाद बेटा आप लोगों के एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं सबसे पहले, आइएगा। Example 7 given. गिवन में है फिगर में क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर के, पहली चीज़। नेक्स्ट, एंगल टी क्यू आर इज इक्वल्स टू 40 डिग्री और एंगल एस पी आर 30 डिग्री। ठीक, तो गिवन के बाद टू फाइंड, टू फाइंड में है मेरे पास x एंड y। x एंड y सॉल्यूशन, और सबसे पहले बना देंगे हम फिगर।
ठीक है, इसमें है बेटा ये पी क्यू आर, यहाँ पे जो एंगल है थोड़ा सा टेढ़ा है, यहाँ पे ये एस और ये टी इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक, फिगर के अंदर ये जो टी है बेटा यहाँ पे ये 90 डिग्री का है। ओके, ये जो है आपका ये 40 डिग्री का है, ये जो है 30 डिग्री का है, ये जो है आपका y है, ये जो है वो x है। ठीक, अब मुझे x और y निकालने हैं। तो आइए बेटा, सबसे पहले x आएगा। x कैसे, ये ट्राइंगल है, कौन से ट्राइंगल में देखिएगा, इन ट्राइंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर। ठीक है, क्यू टी आर में देखोगे इन ट्राइंगल क्यू टी आर 40, ये 40 प्लस 90, ये 90 क्यू टी आर में प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, रीज़न क्या दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों का सम कितना आ गया, दिस 180, 90 और 40, 130 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, x इज इक्वल्स टू 50। x मेरा कितना आ गया बेटा, 50। नाउ x 50 आने के बाद अब इस ट्रायंगल में देखिएगा, इन ट्रायंगल PSR। बेटा अभी जो सेकंड थ्योरम की थी उसमें याद है हमने क्या था कि एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अंदर वाले दोनों एंगल हैं जो उनके सम के बराबर होगा। येस और नो। इसको फिगर को मैं दोबारा बना लेता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी यूँ लग रहा है ना ये समझ नहीं आ रही, तो ये देखिए, लीजिए इसको अलग से बना लेते हैं। दिस इज़ P, दिस इज़ R और दिस इज़ एक्सटीरियर एंगल Y जो इस फिगर के अंदर है। ये Y अलग से बना लिया और ये X है, ठीक है, ये वाला, और ये वाला 30 है। तो इस ट्रायंगल में क्या देख सकते हैं बेटा आप कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर दोनों के सम के बराबर होगा। ये अभी थ्योरम पढ़ी हमने। सो y इज इक्वल्स टू 30 प्लस x, रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू 30 प्लस x, x कितना है आपका 50, सो y इज इक्वल्स टू 80, y आपका 80 आ गया, x 50 y 80, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, जो कि बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी तरह का कोई डाउट बेटा किसी को हो तो बताइए। नाउ ये जो एग्जाम्पल अब होने जा रहा है ना बेटा, ये पहली बार में बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये एंड तक बच्चों को परेशान करता है। एग्जाम्पल नंबर 8 जो मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है, ये बच्चे बार बार जब भी 6 चैप्टर का टेस्ट होता है और होता है तो इतनी बार डाउट पूछेंगे ये, क्योंकि वो पहले बार ध्यान से नहीं समझते, इसको रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये एक काम तो करूँगा बेटा, ये 8th एग्जाम्पल उसमें करवा देता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट नहीं आएगा, यहाँ पे मैं करवा दूंगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो पहले 8th एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिएगा।
एग्जाम्पल 8th, देखिए बेटा क्या है, बहुत ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल 8th, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, बस ये लगा लीजिए आप। देखिए बेटा, गिवन है इसके अंदर ABCD प्रोड्यूस टू दिस 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 BO, जो इसमें दे रखा है कि BO बाइसेक्ट एंगल CBE, CO बाइसेक्ट एंगल BCD। ठीक, ये है BO और CO जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर साइड जो प्रोड्यूस की गई वो है ही। नाउ गिवन के बाद टू प्रूव, टू प्रूव है एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। ये प्रूफ करना है। ठीक, अब पहले तो मैं इसकी फिगर बना देता हूँ, प्रूफ तो फिर चलेंगे। इसकी फिगर में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, वो देखिएगा ज़रा ध्यान से। फिगर में इसकी यहाँ बना देता हूँ बेटा, ऊपर बनाऊंगा थोड़ा ठीक रहेगा, इस पेज पे ही कर देंगे क्वेश्चन, थोड़ी ठीक आ जाएगी फिगर। बेटा फिगर में पता क्या है, ये आपका पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। ये साइड E पॉइंट तक एक्सटेंड की गई और ये साइड आप लोगों की जो है D पॉइंट तक एक्सटेंड की गई, ये D तक और ये E तक। ठीक, ट्रायंगल था, इसकी साइड एक्सटेंड की गई है। जो ये एंगल है ना बेटा, ये वाला और ये वाला, ये कह रहा है BO बाइसेक्ट दिस, BO CBE को बाइसेक्ट कर रहा है। देखना, BO बाइसेक्ट CBE, BO है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है और CO है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और ये दोनों O पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा, हमने कुछ नेमिंग कर दी बेटा इसकी। ये मान लीजिए आपका X है, इसको नेम दे दिया Y और इसको नेम दे दिया Z। ये एंगल 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है।
ये BO तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, CO इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। और ये एंगल, इस एंगल को नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5। तो बेटा अकॉर्डिंग टू रूल पता है मेरे को क्या दिखाना, देख रहा BOC था ना, BOC को एंगल मैंने 5 नाम दिया, BOC इसको नाम दिया एंगल 5। तो दिस इम्प्लाइज मुझे प्रूव जो करना है कि एंगल 5 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ BAC। BAC क्या है देखने में, BAC x, हाफ ऑफ x। एक तरह से ये प्रूव करना है। तो इजी है बेटा, देखिएगा कैसे होगा। क्वेश्चन समझ आया कि ABC एक ट्राइंगल था, उसकी साइड्स को एक्सटेंड किया गया, जो एक्सटीरियर एंगल बने हैं उन दोनों के बाइसेक्टर खींचे गए, वो बाइसेक्टर O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मुझे प्रूफ करना जो एंगल ये 5 है ये है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल x। तो क्लियर है ना, सिचुएशन समझ आ गई। तो बेटा देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन इनको ऐड करूंगा, ठीक, कि एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन से 1 + 2 + y इज इक्वल्स टू 180। रीजन एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गए, ठीक। तो बेटा इसमें देखिए 1 और 2 इक्वल है ना, तो इसको लिख दीजिए एंगल 2, 1 को भी 2 और इसको भी 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 180। रीजन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और इसका रीजन क्या है, BO इज बाइसेक्टर। भाई BO बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे, एंगल 1 और 2 इक्वल है तो एंगल 1 को 2 लिख सकते हो। इसका रीज़न अभी पता लगेगा हमने क्यों लिखा, क्योंकि 2 से हम रिलेशन निकालेंगे। 2 और 2 कितना हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 180 माइनस डबल ऑफ एंगल 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन आ गई बेटा। अभी मीटिंग ऑफ होने वाली है, फटाफट सभी को दोबारा आना है, 1 मिनट में मीटिंग ऑफ हो जाएगी, तो सभी दोबारा आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर मैं अभी ये स्टॉप ही कर देता हूँ, अभी ऑफ करके फटाफट एक बार रीजॉइन कीजिएगा, रीजॉइन करो फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। करें बेटा, कौन रह गया आगे? सभी अंशु, भव्या, चिन्मयी, धीरेन, मेधावी, वो कहाँ रही, कनिष्का? हाँ धीरेन।
2 + 2y के बाद एंगल 2 मिलके कितना हो जाएगा बेटा, डबल ऑफ एंगल 2, एंगल 2 डबल ऑफ एंगल 2। फिर मैंने डबल ऑफ एंगल 2 को उधर ले गया मैं, ठीक है, मैंने क्या किया 180 में से उधर माइनस कर दिया, y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है यहाँ तक। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, अभी आई तो नहीं कनिष्का। चलिए इधर देखिएगा बेटा, ये जो मैंने काम इस साइड किया है ना, इस साइड, यही काम मैं इस साइड करने जा रहा हूँ। इधर किन किन का सम 180 होगा, कोई बता सकता है? Z, 3 और 4, ये सारे स्ट्रेट लाइन के एंगल हैं, और एक स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो यहाँ से मैं लिखूँगा किस किस का, नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न वही एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेटा मेरे को जिसमें रिलेशन लाना है ना, मैं उन्हीं के लिए चल रहा हूँ। मेरे को रिलेशन x और 5 में लेके आना है, x और 5 में आंसर चाहिए मेरा। तो मैं देखना धीरे धीरे सारा रिलेशन x और 5 में लेके आऊँगा। अब 3 और 4 तो इक्वल है, क्योंकि CO बाइसेक्टर है, CO बाइसेक्टर एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। तो इसको मैं 4 को 3 लिख रहा हूँ, एंगल 3, 4 को लिख दिया एंगल 3। अंदर वाले लिखने बेटा, 1 को 2 लिखा था और 4 को 3 लिखना है, अंदर वाला नेम देना है इनको। प्लस Z इज इक्वल्स टू 180, डबल ऑफ एंगल 3 प्लस Z इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब ये Z तो है, इधर कितना हो जाएगा 180 माइनस का डबल ऑफ एंगल 3, ये आ गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, ठीक। अब y z के बाद देखिएगा बेटा क्या सीन है। y z के बाद यहाँ देखिए 2, 3 और 5, इसके अंदर 2, 3, 5 का सम कितना होगा, 180 होगा ना 2, 3, 5 का सम, क्योंकि ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। इन अ ट्राइंगल BOC ट्रायंगल की अगर मैं बात करूंगा तो BOC ट्रायंगल में एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। इनका सम 2, 5, 3 और 5, ठीक, क्योंकि इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 हो जाए। यहाँ से एंगल 5 की वैल्यू 2 + 3 की वैल्यू निकालनी थी मेरे को, तो रुकिए इसे कर देता हूँ 3। दिस इज एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 5, दिस इज इक्वेशन 3rd। ये 3rd इक्वेशन होगी भाई। अब लास्ट काम बचा है मेरे पास, ये देखिएगा बेटा x, y, z इनका सम कितना होगा। ये जो है इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में, हाँ 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से x, y और z का सम क्या हो जाएगा मेरा 180। नाउ x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 180, ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी, ये भी आपका एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा। इसमें लिख देना इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में, ठीक है। x, y, z का सम कितना होगा 180। अब देखिए बेटा x, y, z 180 आ गया, तो यहाँ से y और z की वैल्यू शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, y और z की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा बाय 1 और 2 से। देखिए x तो एज इट इज़, y की जगह लिख देना ये ऊपर जो है 180 माइनस 2 डबल ऑफ एंगल 2 प्लस z की जगह 180 माइनस
डबल ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, और ये आ जाएगा बाय 1 and 2। 1 और 2 से मैंने वाई जेड की वैल्यू इसमें रख दी। ठीक, अभी देखते जाना इसके अंदर क्या होगा। ये बेटा कितना आ गया, ये तो x है प्लस 180 180 360। ये देखो माइनस का डबल ऑफ एंगल 2 माइनस का डबल ऑफ एंगल 3, इसको लिख दिया मैंने डबल ऑफ एंगल 2 प्लस माइनस का डबल ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। एक बार ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखिए बेटा इसको आगे लिख रहा हूं मैं, x एज इट इज प्लस 360 एज इट इज, इन दोनों से -2 कॉमन ले रहा हूं। -2 अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 और इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ से x प्लस 360 और -2 दोनों से कॉमन ले लिया, अंदर बचा एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब बेटा यहाँ पे 2 प्लस 3 की वैल्यू रख दो 3 से, ये 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ से 2 प्लस 3 की वैल्यू कितनी है 180 माइनस एंगल 5, तो x प्लस 360 माइनस 2 प्लस 3 की वैल्यू है 180 माइनस 5, 180 माइनस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 बाय 3 से x प्लस 360 माइनस का 360 2 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस माइनस प्लस डबल ऑफ एंगल 5 और इधर आ जाएगा 180। तो बेटा 360 से 360 तो कैंसिल हो गया, x उधर ले जाओ, डबल ऑफ एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 माइनस का x उधर चला गया, 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 180 माइनस x डिवाइड बाई 2, दोनों के नीचे 2 अलग से कर दो, ये तो एंगल 5 हो गया, 180 के नीचे 2 अलग से होगा तो ये 90 और माइनस का x बाई 2। एंगल 5 का पूरा नाम रखोगे तो BOC, एंगल 5 को नाम नेमिंग करोगे तो ये आ जाएगा BOC इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ, x का पूरा नाम दोगे, x का पूरा नाम क्या है BAC, ये x का पूरा नाम है कि एंगल BAC। ठीक, तो यहाँ से बेटा ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, यही हमें प्रूव करना था। ये देखिएगा, हेंस प्रूव। एक बार दोबारा देखना बेटा क्वेश्चन में क्या था, एक बार स्टार्टिंग से देखेंगे। स्टार्टिंग से पहले मैं फिगर में बता देता हूँ। देखिए फिगर में ये एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल की 2 साइड AC और AB को थोड़ा एक्सटेंड किया गया, AB को E पॉइंट तक, AC को D पॉइंट तक, इन पॉइंट्स तक एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंड करने के बाद जो आउटर एंगल बने, ये 2 बाहर के एंगल, इनके बाइसेक्टर ड्रॉ किए गए, बाइसेक्टर जाके O पे मिले हैं। ठीक, अब देखिए करना क्या है बेटा, हमें x और 5 में रिलेशन निकालना है। ठीक, मेरे को दिखाना है 5 जो है, इधर देख रहे हो आप, ये जो 5 है वो 90 माइनस हाफ ऑफ x है। दिखाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा आपको क्या करना है, 4 बार 180 का पैटर्न यूज़ करना है, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इस ट्रायंगल में और एक बार इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से। दोबारा सुनिए, 4 बार 180 वाला पैटर्न यूज़ करना है। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन,
इनको ऐड कर दीजिए, पहला पैटर्न। दूसरा एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इनको कर दीजिए। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से इनका सम 180 और इनका सम 180, ठीक है। ये 4 स्टेप करने और चारों स्टेप के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये किया, इनका सम 180, यहाँ से 180 करके मैंने y की वैल्यू निकाल ली, इनका सम 180, यहाँ से मैंने z की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। y और z की वैल्यू आ गई, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 3 के सम में। फिर इनका सम 180, 3 2 5 3, इनका सम 180 किया, 2 5 3 180, यहाँ से 2 + 3 की वैल्यू निकाल ली, इस 2 + 3 की वैल्यू, ठीक। ये काम किए 3 यहाँ, यहाँ से और यहाँ से। फिर फाइनली मैंने x y z, ऊपर वाले में देखोगे x y z में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, बस। उसके बाद मेरे को उड़ाने कौन कौन थे, मेरे को सिर्फ x चाहिए, आंसर में भी x की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले y और z को ख़त्म किया, y z की वैल्यू यहाँ से उठाई और यहाँ पे पुट कर दी। अब y z को तो ख़त्म हो गया, लेकिन 2 3 की एंट्री आ चुकी है। अब 2 3 को भी हटाना है, क्योंकि मुझे सिर्फ एंगल 5 चाहिए इसके साथ। तो 2 3 की जो ये वैल्यू थी ना ऊपर, 2 + 3, तो ये सब्स्टिट्यूट करने जाऊँगा मैं अब। तो मैंने 2 और 3 को इकट्ठा रखा, उनसे -2 को कॉमन लिया, -2 के कॉमन लेते ही 2 + 3 आ गया, फटाक से इसकी वैल्यू यहाँ 3 से 2 + 3 की वैल्यू 180 - 5 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। करने के बाद 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360 + 205, 360 से कैंसिल हो गया, इधर उधर शिफ्ट कर दिया और आंसर आ गया। बेटा समझ आया कैसे, क्लियर हुआ क्या, बोलो। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा एक बार जब तक ये करके नहीं देखोगे इतने क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, इतनी गारंटी देता हूँ मैं। आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कम से कम 1 2 बार, ठीक है। चलिए अब बेटा फर्स्ट पे चलते हैं, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 6.3। अंशुल कुछ बोल रहे हो बेटा? अब यहाँ पे मेरा स्पेस रह गया था। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें साइड दिस प्रोड्यूस टू एस एंड टी, यानी वो तो फिगर में देख लेंगे, इन्होंने फिगर दे रखी है। एस पी आर 135 दे रखा है एंड पी क्यू टी 110 दे रखा है। टू फाइंड में जो है वो मेरे पास है एंगल पी आर क्यू, क्वेश्चन मार्क। पी आर क्यू ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, सबसे पहले इसकी फिगर बनाते हैं जो फिगर दे रखी है हमें। सिक्स 6.39 ठीक है। ये यूं है और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक। फिगर कुछ ऐसे है बेटा, आप देख पा रहे हैं। दिस इज टी
दिस इज Q, दिस भी R, ये ऊपर है बेटा आपकी P, S, बस नेमिंग तो यही है। एंगल जो दे रखे हैं, एंगल की बात करें तो ये आ गया यहाँ से, ये दे रखा है आपको 110, ये दे रखा है 135, और ये आपसे पूछा है, ये पूछा है, मान लेते हैं x, इस x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, बिल्कुल इजी मेथड से निकाल सकते हैं आप। कैसे? लीनियर पेयर से ये आ जाएगा, लीनियर पेयर से ये आ जाएगा, ठीक है, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा। सिंपल है ना। ये एक और मेथड भी है, वो भी बता दूंगा। सबसे पहले इसको a लेट कर लीजिए, लेट दिस बी a। नाउ a प्लस 135 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, इन दोनों का सम 180 हो गया। a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135, ऐसा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 45, A45 आ गया, ठीक। अब एक बात बताइए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना बेटा आपने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में आपने ये देखा था कि जो बाहर का एंगल है वो इन दोनों के सम के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ सीधा ही, इसको नहीं निकाल रहा मैं, ये सीधा ही कर रहा हूँ कि a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 110, रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो जाएगी a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 110। किसी ट्राइंगल में लिख देना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर के अंदर एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर दोनों के सम के बराबर होगा। यहाँ से a आपका 45 निकल चुका है, x इज इक्वल्स टू 110, x कितना आ जाएगा 110 माइनस का 45, सो दिस इम्प्लाइज x आ गया आपका 65, ठीक है। तो विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, तो सो दिस इम्प्लाइज जो आपसे था पी आर क्यू जो है वो 65 आ गया, जो पूछा गया था आंसर, ठीक है बेटा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज का। नेक्स्ट इतने स्पेस में आ जाएगा क्या? नेक्स्ट में निकालनी तो 2-3 चीज़ें, बाकी फिगर वगैरह मिला के थर्ड आ जाएगा। यहाँ थर्ड कर देता हूँ, थर्ड छोटा है, आइएगा। क्वेश्चन थर्ड, सेकंड नेक्स्ट पेज पे करेंगे बेटा। क्वेश्चन थर्ड में है गिवन, क्या क्या गिवन है? पहला ए बी पैरेलल डी ई, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू
35, एंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू 53। ठीक है, टू फाइंड एंगल डी सी ई फाइंड आउट करना है। ये देख लीजिएगा, ठीक। सॉल्यूशन, पहले फिगर देखिएगा। यूँ फिगर है बेटा, पॉइंट्स क्या क्या हैं, ए बी सी डी ई। ये है बेटा आपका 35, ठीक है, और उसके बाद ये है 53। हमें निकालना है डी सी ई, ये लेट दिस बी एक्स, ये फाइंड आउट करना है। ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, ये एंगल को मान लीजिए ए, ठीक है, इसको ए लेट कर दिया तो सिंपल सा हो जाएगा बेटा। देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ए कितने का आ जाएगा, 35। ऑल्टरनेट से ए 35 का आ जाएगा। 35 का आने के बाद इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो देख लेना कि ए बी पैरेलल है डी ई के, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू 35। ए आपका 35 हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए 35 हो गया। इन ट्राइंगल डी सी ई के अंदर देखिएगा, इन तीनों का सम कितना होगा बेटा, एंगल x प्लस ए प्लस 53 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, x, a और 53 180 के बराबर हो गए। x प्लस 35 53 इज इक्वल्स टू 180, x प्लस 538 88। ठीक है बेटा, तो x कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 88। सो यहाँ से जो x निकलेगा आपका वो आ जाएगा 92 डिग्री। ये x 92 डिग्री का आ गया। इज इट क्लियर? तो लीजिए बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अभी कितना रह गया, सेकेंड, फिफ्थ, तो क्लास का टाइम हो जाएगा। चलो बेटा आज इतना ही करते हैं, क्योंकि आगे मेरी फिर क्लास होगी। तो कल चैप्टर ख़त्म है, कल ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर 6 ओवर हो जाएगा। इसके बाद मुझे बता देना कल कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाना है, जो आप बोलोगे वही स्टार्ट करवा दूँगा, ठीक है। जो कब चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 कर
ओके, फिर इसके बाद बेटा कल ओके परसों से चैप्टर 1 स्टार्ट कर देंगे। परसों क्या है, परसों संडे है तो मंडे से कर देंगे। संडे को शायद कोई क्लास ना लगे तो मंडे से कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर 1 होगा, अगले कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर 1 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है बेटा, चलते हैं। ओके बाय।